ओके, चलो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी। आज हम करेंगे आइट्रेशंस। ठीक है, कहीं डालेंगे आइट्रेशन की। जी बेटा। ठीक है, ओके। आइट्रेशन की बात करते हैं बच्चों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइट्रेशन इन पाइथन। फॉर टू नेक्स्ट, या फॉर या व्हाइल लूप। रिपीट लूप इसमें नहीं है। सही है। तो वी हैव फॉर टू नेक्स्ट एंड वी हैव व्हाइल डू एंड व्हाइल। बट वी डू नॉट हैव रिपीट एंटिल। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विथ फॉर टू नेक्स्ट। फॉर टू नेक्स्ट का सिंटेक्स देखते हैं बच्चों। पहले पहला क्या सिंटेक्स, क्या है इसका? ठीक है, फॉर टू नेक्स्ट सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आपने लिखा है यहाँ पे फॉर, सब स्मॉल में होगा। कोई भी वेरिएबल बना लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूज मीनिंगफुल वेरिएबल फॉर इंडेक्स इन रेंज। और इसमें आप कोई भी लगा दो, लाख से अपन 10 लगा दिया, तो अब ये चलेगा। इसकी इंडेक्सिंग ये शुरू करता है, ये जीरो से शुरू करता है। किससे शुरू करता है? जीरो से। तो अगर मैं लिखता हूं प्रिंट सी एस विथ से आया, ठीक है, तो ये से कितनी बार प्रिंट करेगा? ये से प्रिंट करेगा जीरो से लेके, करेगा 10 टाइम्स, बट जीरो से लेके 9। ठीक है, काउंट कर लेते हैं ना, आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। ये 10 बार पूरा चलाया। लेकिन लेकिन क्या सीन हुआ कि बच्चों, इसने क्या बोला कि भाई लूप कितने बार चलाया इसने? जीरो से लेके 9 तक। वो दिखा देते हैं आपको कि मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट इंडेक्स। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा क्या हो गया। तो जब इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो अब देखो बच्चों, क्या होगा कि अगर मैं इसको रन करूं, तो रन करते लेट्स सपोज शिफ्ट F10। तो ये कुछ ऐसा आउटपुट होगा अगर अभी देखो तो। CSS आया, जीरो से लेके जा रहा है कहां तक? 9 तक। बात समझ आ रही है बच्चों? एवरीवन? बिल्कुल। जीरो से लेके 9 तक। ठीक है जी। अब देखो, एक और काम करते हैं, बेसिक टोटलिंग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिंग को डिस्कस करते हैं। टोटलिंग, टोटलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? टू ऐड मल्टीपल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ मल्टीपल नंबर्स। क्या करूंगा, टोटल नाम का वेरिएबल बना लिया, बच्चों को बोल दिया कि मैंने ये टोटल क्या है, इज जीरो। ठीक है, और लूप चला देता हूं मैं। फॉर इंडेक्स इन रेंज, बोल देते हैं भाई 5 नंबर इनपुट करवाएंगे यूजर से। नम नाम का वेरिएबल बना दिया, बोल दिया कि भाई ये जो है नम एक इंटीजर वैल्यू है, और इसको हमने करवा लिया इनपुट। अब बोल दिया कि भाई एंटर नंबर। ठीक है, फिर सम टोटल बोल दिया, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम। लेट्स सी, प्रिंट करवा लेते हैं टोटल की वैल्यू, देख लेते हैं, रन करते हैं भाई इसको। लेट्स रन दिस कोड। अब ये नीचे से यहाँ से शुरू कर रहा है। ठीक है, पहला नंबर लेते हैं, 5 + 6 + 1 + 3 + 2। कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 10 और 6 11 और 1 12। ठीक है, ओ सॉरी, गलत काउंटिंग वाली। 5 और 6 11 और 5 16 और 1 17। सही है। तो समझ आई बच्चों? एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
तो अब एक सवाल करते हैं, ठीक है, एक सवाल लिखते हैं। आउटपुट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 0 to 100। आप क्या करेंगे? लूप चला दिया फॉर इंडेक्स इन रेंज 101। ठीक है ना? 101 तक क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 99, अगर 100 लिखूंगा तो 0 से लेकर 99 चलेगा, मुझे 100 तक चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन लगा दूंगा, इफ इंडेक्स, मॉड्यूलस का साइन होता है ये, इफ इंडेक्स मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, प्रिंट इंडेक्स। सिंपल, सारे इवन नंबर आउटपुट कर देगा। लेट्स सी। परसेंटेज साइन इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलस। परसेंटेज का साइन इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलस। ठीक है। अच्छा, एक ये काम करता हूँ, पहले तो मैं सारे तक ऊपर वाले को करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ। तो देखो बच्चों, 0 2 4 6 8 से लेके 100 तक इसने सारे इवन नंबर्स आउटपुट कर दिए। नाउ देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है। क्या मल्टीपल मेथड्स है देख लेते हैं बच्चों। एक और इसका एक और अल्टरनेट ये है, एक अल्टरनेट ये भी है कि बच्चों मैं यहाँ पर लगाता हूँ फॉर, मैंने यहाँ पे वैल्यू बना दिया इवन नाम का, इवन को बोल दिया कि भाई तुम 0 हो, फॉर इंडेक्स इन रेंज। ऐसे में मॉडिफ, इस वाले मेथड में मॉडिफ इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं। ठीक है। और मैं बोल दूंगा इवन प्लस इक्वल्स टू 2। इसका मतलब भी डायरेक्ट इसको इंक्रीमेंट करता रहेगा, सही है, और आउटपुट इवन करता रहेगा। और मैं यहाँ बोल दूंगा भाई तुम आउटपुट कर दो, प्रिंट कर दो इवन को। तो अगेन लेट्स सी शिफ्ट। हाँ, हम ये लिख सकते हैं ना, इवन इक्वल टू इवन प्लस 2, उसका शॉर्ट में लिख सकते हैं इवन प्लस इक्वल टू 2, शॉर्ट फॉर्म भी है। अच्छा, 51 कर दूंगा तो ये चलेगा 50 दफा। एक और काम भी कर सकता हूँ मैं, एक और काम भी कर सकता हूँ मैं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ लिख देता हूँ मैं इवन इक्वल्स टू इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो लेट्स रन दिस कोड अगेन। तो ये सेम कहानी चलेगी। ठीक है। अच्छा, और इसको हम 51 कर देंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? क्लियर है? कौन सी बात समझ नहीं है? एक- बच्चों वन मोर थिंग, मैं इसको 1 से भी स्टार्ट करवा सकता हूँ, तो ये चलेगा 1 51। तो अब ये 0 को काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये देखो 0 यहाँ पे ऐड नहीं, अच्छा ये जो 0 ऐड हुआ है ना, ये वाला, ये इसलिए ऐड हुआ है। हाँ, ये 0 इसलिए ऐड हुआ है कि मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट इवन लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ तो ये नहीं करेगा। देखो शिफ्ट और F10। तो अब ये 0 से स्टार्ट नहीं कर, डायरेक्ट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो रेंज दे रहे हैं हम इसको इसकी। नाउ लेट अस ट्राई बच्चों मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इसको भी जरा कमेंट कर देता हूँ मैं। मैक्सिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग वेरिएबल बना लेंगे मैक्स नाम का, उसको इंस्टांस लगा देंगे एज 0। लूप चला देंगे फॉर इंडेक्स इन रेंज, लेट्स से 5 वैल्यूज को ले लेते हैं। और लूप चला देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि इफ, पहले इधर से नंबर इनपुट कर देते हैं, तो नंबर इक्वल टू इंटीजर इनपुट
एंटर नंबर, और कंडीशन आते हैं कि इफ num is greater than max, then max equals to num. ठीक है, लेट्स रन दिस कोड एंड चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई नंबर लेते हैं हम लोग, लेट्स से 3, 5, 8, 3 और 2। अच्छा, आउटपुट कुछ नहीं कर रहा, इसकी वजह है कि अभी हमने आउटपुट नहीं करवाया, तो आउटपुट करवा देते हैं यहाँ पे। प्रिंट मैक्स, नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज हमने लिया 5, 8, 2, 1 और 6। आउटपुट क्या हुआ? 8 इज द मैक्सिमम नंबर। बेसिक चीजें, ठीक है। मिनिमम भी क्या देख लेते हैं। ठीक है, मिनिमम भी क्या देख लेते हैं। अब मिनिमम भी इसी लूप में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लगा लेंगे यहाँ पे, मैंने बना लिया मिनिमम नाम का वेरिएबल बना लिया, उसको बोल दिया कि भाई लेट्स सपोज लेट्स कीप इट अ हायर नंबर, और कंडीशन लगा दी कि इफ नंबर इज लेस देन मिनिमम, देन मिनिमम इक्वल्स टू नंबर, और प्रिंट हम करवा देते हैं मैक्स मिनिमम। तो लेट्स रन दिस कोड, इनपुट नंबर, एंटर नंबर, लेट्स सपोज 5, 6, 7, 1 और 2। हायर नंबर क्या है 7, लोअर नंबर क्या है 2, सॉरी 1, माय बैड। क्लियर है।